नमस्कार दोस्तों। रूस में एक शहर है पेवेक नाम से। उत्तरी ध्रुव के नज़दीक होने के कारण इस शहर तक बिजली पहुंचाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लेकिन मई 2020 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने विज्ञान का चमत्कार दुनिया को दिखाया और शहर के लिए समुद्र के अंदर तैरने वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार किया। इसके बाद यहाँ बिजली की समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई। रूस की तरह ही हमारा भारत भी इसी तरीके का न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने जा रहा है। इसी साल पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा भी की। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। क्या ये पावर प्लांट पूरी दुनिया में यूनिक है और क्या ये हमारे देश में गेम चेंजर साबित होगा तो कैसे होगा और उसमें खर्च कितना आने वाला है? चलिए जानना शुरू करते हैं ए से जेड तक सब कुछ। दोस्तों, पावर प्लांट यानी जहां पर बिजली बनती है ये कई तरह के होते हैं, जैसे कोयला, गैस, पानी, न्यूक्लियर, तेल, रिन्यूएबल एनर्जी आधारित। पूरी दुनिया में लगभग 10% बिजली ही न्यूक्लियर यानी परमाणु बिजली घर में बनाई जाती है। भारत में मात्र 3% बिजली परमाणु आधारित है। हमारा लक्ष्य है कि 2050 तक न्यूक्लियर से बनने वाली बिजली को 25% तक ले जाया जाए। परमाणु से बिजली बनाने में यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम जैसे खनिजों का प्रयोग होता है। क्योंकि यूरेनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी सबसे ज़्यादा होता है। यूरेनियम बहुत पावरफुल ईंधन है। प्रयोग करने से पहले इसे चीनी की तरह बारीक टुकड़ों में तोड़ा जाता है। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे कि इस एक दाने में 1 टन कोयले के बराबर ऊर्जा बनाई जा सकती है। यूरेनियम को जिस मशीन में भरते हैं उसे रिएक्टर यानी परमाणु भट्टी कहते हैं। इसी के अंदर परमाणु विखंडन की प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे पैदा होने वाली ऊष्मा से बिजली बनाई जाती है। इस पूरे मैकेनिज्म को न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं। इस समय दुनिया में 3 तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसे हम रिएक्टर कैपेसिटी से जान सकते हैं। इसमें पहला है माइक्रो रिएक्टर। इससे 20 मेगावाट तक बिजली बनाई जाती है और इसे बनाने में लगभग 400 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है। दूसरा प्रकार है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जिससे 300 मेगावाट तक बिजली बनाई जाती है और इसे बनाने में लगभग 3000 करोड़ तक का खर्च आता है। और तीसरा प्रकार है सामान्य न्यूक्लियर रिएक्टर, जिससे 1000 मेगावाट तक बिजली बनाई जा सकती है और इसे बनाने में खर्चा 25,000 करोड़ रुपए तक आता है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर न्यूक्लियर प्लांट को सामान्य भाषा में फ्लोटिंग पावर प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इसे एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है। अभी तक दुनिया में सिर्फ 2 ही देश फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली पैदा करते हैं, रूस और चीन। रूस ने इसका नाम लोमोनोसोव रखा है। इसमें 2 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हैं जो 300 मेगावाट बिजली रोज बनाते हैं। इसमें 70 कर्मचारी तैनात रहते हैं। अब आगे जानते हैं कि आखिर हमारे देश को फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की ऐसी क्या आवश्यकता है। नंबर 1, भारत चीन के बाद कोयले का प्रयोग सबसे ज़्यादा करता है, जिसमें कार्बन का उत्सर्जन होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये 7 गुना कम होता है। नंबर 2, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को डिजाइन करना और बनाना ज़्यादा आसान होता है। नंबर 3, इसमें भूमि की कोई आवश्यकता नहीं होती और कम समय में इंस्टॉल किया जा सकता है। नंबर 4, अंडमान निकोबार जैसे राज्यों में जहां पर जनरेटर से बिजली आपूर्ति होती है, वहां पर इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। और हाँ, बड़े प्लांट से ज़्यादा रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलने की संभावना रहती है। इसको कंट्रोल करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेस्टिंग के दौरान 40 लोगों की मौत हो गई थी। रेडिएशन फैलने से रूस, यूक्रेन, बेलारूस के 50 लाख लोग इसकी चपेट में आ गए और बाद में 2000 लोगों की कैंसर हो जाने से मौत भी हो गई। कुल मिलाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था।